तो इससे पहले जो हम लोगों ने ये 8 तक हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से देखेंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे होगा उतना तक, मतलब जितना क्वेश्चन बन सकेगा, क्योंकि अभी मेरा मतलब तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन होगा उतना सोल्व करा देंगे। और वैसे तो वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन इतना मतलब 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे 2 दिन हो गया है, तो इसीलिए सोचा कि चलो कुछ बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है। आपने पीछे अगर देखा होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। बोल रहा है एक पानी की टंकी 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी है और 1 मीटर गहरी है। इसमें कितनी लीटर पानी रखा जा सकता है, मतलब इसका कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता है कैपेसिटी का मतलब इसमें कितना क्षमता कितना है इसका, मतलब आयतन, बात एक ही है दोनों। तो आयतन यानी तीनों में आपस में गुना कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर में है, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना लीटर पानी अटेगा। तो हम लोग को भी पीछे पड़ा था लीटर को किस प्रकार से, मीटर को किस प्रकार से लीटर में बदलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर का जो पहला है, ठीक है। 9 नंबर का जो हमारे पास पहला है उसमें हम लोग सोल्व करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये लीटर पानी रखा जा सकता है टंकी की क्षमता बराबर होगा आयतन, टंकी का आयतन, ठीक है। दोनों सेम ही बात है, तो हम कुछ भी निकाल लें। तो हमें पता है टंकी का जो आयतन है वो निकालना है। तो टंकी का आयतन बराबर फार्मूला अपने को पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना जो गहराई है वो आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आपस में गुना करेंगे। तो हमारे पास लंबाई था 3 मीटर और चौड़ाई था 2 मीटर और गहराई था 1 मीटर। अब 3 दूनी 6 और इकाई 6 ही मीटर क्यूब आएगा ना, आयतन क्यूब में आता है, ये आया। अब आपसे पूछ रहा है कितना लीटर इसमें पानी रखा जाएगा। तो चूंकि लीटर में पूछ रहा है तो हमें पता है, चूंकि हमें पता है, हमने पीछे भी देखा है, हमने पीछे बताया भी था कि 1/, इस प्रकार से था ना, 1/1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, इस प्रकार से। अभी आपको अगर मैं दिखा दूं पीछे वाला जो भी था, यहाँ पे हमने ये बताया था, ठीक है। पीछे वाला वीडियो आप अगर देख रहे होंगे तो पता होगा अपने को इस प्रकार से कैसे आया था, ये सब कुछ क्लियर हो गया था, ठीक है। पीछे तो 1/1000 मीटर क्यूब है बराबर में 1 लीटर हमने बताया था, ठीक है। इसको तो इतना होता है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर, ये जो 1000 भागा में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, यानी 1 गुना 1000 तो 1 ही हज़ार होगा, ठीक है। इतना लीटर होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। तो हमारे पास 6 मीटर क्यूब है, तो 6 मीटर यानी 6 मीटर क्यूब में 6 गुना 1000 होगा, मतलब कि 6000 लीटर होगा, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, वैसा ही है, इसमें भी वही बोल रहा है। वैसे इसको अब बताना ज़रूरी भी नहीं है, वैसे हम ऐसे बताते हैं, बनाना मतलब जरूरी नहीं है। बोला एक कंक्रीट से बनी दीवार 6 मीटर लंबी है, 2 मीटर चौड़ी है और तथा 25 सेंटीमीटर मोटी है। तो इससे बनने में लगी कंक्रीट का आयतन, मतलब कंक्रीट का आयतन निकालना। सिंपल आपको लिखना है कंक्रीट का आयतन बराबर इतना गुना इतना गुना इतना। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा में सोल्व लिखेंगे और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। वैसे तो आप लिख भी सकते हैं लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना, और जो भी है सब कुछ लिख के भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कंक्रीट का आयतन बराबर, हमारे पास लंबाई 6 है और चौड़ाई 2 है, और गुना जो हमारे पास ये जो हमारा जो है सेंटीमीटर में है ना, इसको जब 100 से हम लोग, ठीक है, ये तो कंक्रीट का आयतन बराबर 6 गुना 2 है। ये 25 जो सेंटीमीटर है, इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 गुना 2, और यहाँ पे 2 अंक, 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे दशमलव आएगा। 6 दूनी 12 हुआ। अब 12 गुना हमारे पास
0.25 में गुना करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप दशमलव को इग्नोर करें और 12 5 60 के 0, 12 दूनी 24 और 36 होता है, ठीक है ना। और एक अंक दो अंक बाद दशमलव है तो दो अंक बाद दशमलव दे देंगे तो यहाँ पे होगा, तो 3 के बाद दशमलव का वैल्यू नहीं है तो इसका 3 ही आंसर होगा। अब किस चीज़ में है ये, मीटर में है ना, तो मीटर क्यूब होगा, ठीक है। अब पहले आप लिख लेंगे लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना, जो भी हो, गहराई ऊंचाई जो भी हो बराबर इतना, सेंटीमीटर में तो उसको वहीं पे हम लोग भागा देकर वहीं पे मीटर में आ जाएगा, ठीक है, यानी 0.25 मीटर में आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो कोई नहीं, अब तीसरा यहाँ पे अगर देखें तो तीसरा में बोल रहा है क्या कि 5 मीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े लकड़ी के लट्ठे में 0.6 घन मीटर लकड़ी है, ठीक है। मतलब ये आयतन हुआ ना, अब टोटल लकड़ी ही इतना है जितना मतलब उसका है ना, लट्ठे में इतना ही लकड़ी, जो भी लट्ठा गोल देखते हैं इस प्रकार से, तो उसमें जो लकड़ी है वो इतना ही है, मतलब आयतन, मतलब जितना पदार्थ है ना उसमें वो इतना ही है, घन मीटर लकड़ी है। तो लट्ठे की मोटाई, तो आयतन दिया हुआ है और ये हमारे पास जो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर चौड़ाई और ये लंबाई, तो इस दोनों से अगर हम लोग भागा दे देंगे आयतन में तो हमारे पास मोटाई आ जाएगा, क्योंकि 3 चीज़ तो होता ही है, ठीक है। और जो 2 चीज़ से हम लोग भागा देंगे तो तीसरा चीज़ हमारा निकल जाएगा। सपोज अगर लंबाई और लट्ठे की मोटाई से भागा देते तो चौड़ाई निकल जाता, अगर चौड़ाई और मोटाई से भागा दे देते तो हमारे पास ये लंबाई निकल जाता, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा देखें, वैसे कुछ नहीं है तीसरा, तो तीसरा में बोल रहा है क्या, लट्ठे की मोटाई, आप चाहे तो लिख सकते हैं सब कुछ डिटेल्स में, वैसे सब कुछ दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लट्ठे की मोटाई बराबर जो आयतन है, 2 चीज़ है ना, 2 चीज़ आपका दिया हुआ रहेगा तभी आपसे तीसरा चीज़ पूछेगा, तो आयतन में हम लोग जो भी 2 चीज़ दिया हुआ उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो सिंपल लंबाई हो जाएगा और गुना में चौड़ाई से होगा, ठीक है। अब देखिए इससे पहले ही लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ पे हमारे पास लंबाई जो है मीटर में और 40 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए अपने को पता है कि 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे। वैसे लट्ठे की मोटाई निकालना है तो लट्ठे की मोटाई मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मोटाई बराबर आयतन है 0.6 घन मीटर क्यूब है, ठीक है, मतलब मीटर क्यूब है, और हमारे पास लंबाई जो है वो 5 मीटर है और गुना में चौड़ाई जो होगा ना वो, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग रफ में अगर देखें तो ये 40 सेंटीमीटर है, हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ गया, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य ही बचा ना, तो 1 शून्य बचा तो 1 अंक बाद दशमलव, यानी 4 के बाद दशमलव तो 0.4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 आएगा। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप लिख लेंगे लंबाई बराबर इतना, चौड़ाई बराबर इतना और मोटाई बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब वो निकालना है। तो वहीं पर जहाँ पर आप लंबाई लिखे, चौड़ाई जो लिखे 40/100 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, तो इतना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। वैसे आप वो कर भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसे करेंगे, वैसे यहाँ पे कर दीजिएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास अब यहाँ पे देखें तो 1 शून्य से 1 मतलब 1 अंक बाद दशमलव इधर भी है और दशमलव के बाद एक ही अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है इसमें भी, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर सेम अंक है तो वो कट जाएगा, ठीक है। अब दशमलव खत्म, यानी ऊपर बचा 6 और दशमलव हट गया तो ये 4 हुआ, 4 5 20, अब ये आया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको इस प्रकार से लिखे, 20 को अगर हम लोग इस प्रकार से लिखे 6 10 गुना 2, अब यहाँ पे 20 को 10 गुना 2 के रूप में लिखते हैं, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है, मतलब 3/10 आया। अब 3/10 आया तो 1 शून्य है तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो 3 के बाद दशमलव देंगे तो ये होगा 0.3, और मीटर में है तो ये मीटर आएगा सिर्फ, क्योंकि ये मोटाई है। ये देखिए मीटर क्यूब में होगा ये, और ये जब हम लोग इसको आपस में गुना करेंगे तो ये मीटर क्यूब था, ठीक है, और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब में अगर हम लोग इस प्रकार से काटेंगे तो ये सिर्फ बचेगा मीटर क्यूब में, जैसे ये 3 बार मीटर गुना मीटर है, ये 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा तो 1 बार मीटर तो बचेगा ही ना, समझ रहे हैं। तो ये होगा 0.3। तो ये हमारा हो गया अब 9 नंबर कंप्लीट।
अब हम लोग 10वां देखेंगे तो बोला है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन दिया हुआ है इतना। तो ऊंचाई पूछ रहा है, घनाभ है उसका ऊंचाई निकालना है, तो आयतन जो भी है उसमें से इसको अगर डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फिगर से हम लोग पढ़ते हैं, 10वां है ना, 10वां को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो एक घनाभ इस प्रकार से है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है सबसे पहली बात, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब ये, अब क्षेत्रफल मतलब आधार का जो आयत एक होता है, तो इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना क्षेत्रफल, यानी L गुना B हमारे पास दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारे पास दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयतन भी दिया हुआ हमारे पास। आयतन मतलब कि L गुना B गुना H, L गुना B गुना H हमारे पास दिया हुआ है कितना, 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 8 नहीं रहा इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना दिया हुआ। अब हमें निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ऊंचाई बराबर हमें निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे L गुना B तो दिया हुआ है, L गुना B दिया हुआ है, बस H जो रहेगा वो यहीं पे रह जाएगा, H निकालना है और L गुना B इधर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 180 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये H निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 900 यानी कि आयतन बटा में L गुना B, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऊंचाई ही निकालना है ना तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ऊंचाई बराबर हमें निकालना होता है तो हमें लिखेंगे आयतन जो है वो और बटा में L गुना B। L गुना B ही तो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल मतलब वही तो है। अब आयतन हमारे पास 900 आपका है सेंटीमीटर क्यूब में और ये हमारे पास है L गुना B अर्थात क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कटेगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा, 1 से 1 18 पचे 90, ठीक है, यानी 5 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 10वां नंबर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में एक घनाभ है जिसकी विमाएँ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। और इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि घनाभ जो है इतना बीमा वाला है, मतलब इसका आयतन निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, तो आयतन जितना होगा मतलब जितना उसमें जगह होगा, ठीक है, उतना ही तो उसमें घन अटेगा, समझ रहे। जैसे कि इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा है ना, तो इसका पहले हम लोग आयतन निकाल लेंगे, यानी इसका जो भी है परिणाम वो निकालेंगे। तो 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 6 गुना 6 गुना 6, तो जो भी आएगा ना उसमें इसका आयतन से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए हम लोग समझते हैं इधर 11 नंबर क्वेश्चन है, सोल्व लिखना है। सपोज हम लोग इधर पे छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इधर हमारे पास इतना है, मतलब एक घनाभ है, ठीक है, इस प्रकार से अभी ऐसे ही पार देते हैं। तो अगर इसका एरिया क्षेत्रफल की मतलब आयतन की बात किया जाए तो अगर हमारे पास सपोज 25 क्यूब तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर हम लोग मान लेते 8 मीटर क्यूब है, ठीक है, और एक छोटा घन है, ठीक है, मतलब घन ही है ये, और इसका जो है आयतन है 2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका जितना आयतन है, अब टोटल ये 8 मीटर क्यूब का है, ये टोटल 2 मीटर क्यूब का है, तो इसमें 4 ही को तो अटेगा ना, 2 दूनी 4 2 3 6 8, क्योंकि 8 ही मीटर क्यूब इसमें जगह है। तो ये एक है जो 2 मीटर क्यूब का है, तो 4 ही को तो अटेगा ना, 2 दूनी 2 4 8, इस प्रकार से। तो डिवाइड करेंगे दोनों का आयतन में से, तभी हमें पता चलेगा कितना घना बटेगा। चूँकि उसका भुजा दिया हुआ है तो उससे हम लोग इसका आयतन निकालेंगे और इसका आयतन निकालेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना होगा घनाभ की आयतन, ठीक है। तो घनाभ की आयतन बराबर हमें पता है क्या होता है, तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 60 गुना 54 गुना 30, यही हमारा दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में है।
तो पहले तो हम लोग ये गुना कर लेंगे, 54 है और 6 18 है, 18 और गुना 54, तो 18 और गुना अगर 54 करेंगे तो हमने सबसे पहले बताया था अगर इसको हम लोग 20 कर दें तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 54 दूनी जो होगा वो घटा देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, मतलब 10 में से 8 गया 2, और ये बचा 7, तो 7 ही रहेगा, और ये तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 ही बचेगा, और यहाँ पे 1172 बचेगा। ठीक है, तो 1172 बचेगा। 1080 है, उसमें से 108 घटाना है। 10 में से 8 गया 2, ये बचा 7, ठीक है ना, 7 0 गया ये। अब ये बचा 1, तो 1 5 चलेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 ना होगा, ठीक है 9 होगा। अब ये नहीं होगा, 972 बचेगा, तो यहाँ पे 972, मतलब इस दोनों में गुना करने के बाद आया 972, और 1 शून्य 2 शून्य है तो 2 शून्य, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया घनाभ का आयतन। अब हम लोग निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन जो है उसका बराबर होता है भुजा क्यूब, तो भुजा 6 है और उसका क्यूब है, तो 6 और 6 का जो हम लोग स्क्वायर जानते हैं 36 होता है। एक तो 2 बार गुना हो गया, एक बार और 6 से गुना करेंगे, 6 जगह 36, और 6 तिया 18, और 3 21 216 होता है। 216 ये भी आपका दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें निकालना है जिसका 900 मीटर, घनाभ की ऊंचाई इतना है, तो क्या बोल रहा था जिसका आयतन इतना है, छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो छोटे वाले, तो छोटे घन की संख्या, तो घनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, चूँकि कितना अट रहा है, तो हमारे पास हमें पता है कि उसका आयतन इतना है और इसका आयतन इतना है, दोनों का यूनिट सेम ही है ना, मीटर क्यूब, और इसका भी सेंटीमीटर क्यूब ही है, दोनों तो ये इसे सेम है, ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 216 है और ये 972 है, तो हमें डिवाइड करने के लिए 2 से कट जाएगा। सबसे पहले छोटा करेंगे, तो 2 से कटेगा ये 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12, 2 शून्य है तो 2 शून्य, ये कटेगा तो 10 दूनी 20, और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 48, 600 और बटा में 108 आया। ठीक है, फिर से 2 बार एक बार और काट देते हैं, तो यहाँ वह इंटरनल फुल होने के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 108 को हमने 54 बार में काटा, मतलब 54 से 2 बार में काटा। ठीक है, और फिर से इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 2 शून्य था 2 शून्य उतार दिया। अब यहाँ पे इतना बचा, यहाँ पे इतना बचा, हमने इसको ऐसे उतार दिया। 54 को भी 27 दूनी 54, ये 2 12 दूनी 24, 2 इकाई 2, और बचा 1 और 0 10 हुआ, तो 5 दूनी 10, 1 शून्य यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब इतना बचे, इसको उतार दिया। अब इससे डायरेक्ट भागा देंगे तो 27 से 4 बार में लगेगा। अब यहाँ पे बचेगा 13 है, 5 उतरेगा तो 27 5 हो जाता है, 35 से हो जाता है, और 1 शून्य बचा तो हुआ, तो 4 5 और 1 शून्य बचे, ये उतरा, इतना होगा। ठीक है, आप आता करके लिख भी सकते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 450 घन रखे जा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब अगर हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखें, तो यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो अगर जो किनारा होगा ना उसको सिर्फ हम लोग दुगना कर देते हैं, तो देखेंगे कितना क्या होता है जो पूछ रहा है। पहले हम पूछ रहे हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। एक तो जैसे नॉर्मल जो भुजा होगा उसको x मान के एक बार दुगना करके, ठीक है, उसी प्रकार से आयतन भी निकालेंगे। जैसे देखिए पहला में बोल रहा है क्या, पहला में जो भी बोल रहा हो, ठीक है, पहले सबसे पहले हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो भुजा तो दिया हुआ नहीं है, तो लिखेंगे माना भुजा बराबर x हो जाएगा। ठीक है, भुजा बराबर x अगर हम लोग मानेंगे, जो यूनिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हम लोग सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और दुगना करने पर भुजा जो होगा, दुगना करने पर, तो दुगना करने पर तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x हो गया। पहला में बोल रहा है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का ना, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है क्या होता है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो उसमें 6 पृष्ठ होंगे। ठीक है, तो 6a स्क्वायर यानी 6 भुजा स्क्वायर होगा, 6 भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब भुजा तो हमारे पास पता है कितना है, x है, तो x है स्क्वायर,
यानी 6x² इसका आ जाएगा। अब यूनिट कुछ भी हो, अगर हम लोग सेंटीमीटर मानेंगे तो सेंटीमीटर और मीटर मानेंगे तो ये मीटर में होगा, ठीक है। अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया का मतलब जो हमारा दुगना करने पर आया जो, तो नया घन का क्षेत्रफल, नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो हमारे पास 2x है ना, तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये तो 6 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, गुना में ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये 6 24x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं 6x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, 6 24x स्क्वायर, यानी 4 गुना है कि नहीं, देखने से पता चल रहा है। वैसे हम डिवाइड भी कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये 4 गुना, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, 6 24, यानी हम लोग लिख देंगे 4 गुना होगा, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं अतः किसी घन ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। वैसे लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन में वही तो था, यहाँ पे आयतन पूछ रहा ना, तो आयतन होगा आयतन बराबर, यानी घन का आयतन बराबर फार्मूला होता है, आयतन का मतलब उसका वॉल्यूम निकालना, मतलब तीनों में जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है आपस में गुना कर देंगे, तो तीनों तो एक ही होता है ना, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा हमारे पास शुरू में x है तो इसका x³ होगा, ठीक है। और नया आयतन अगर हम लोग निकालें, नया आयतन यानी नया घन का आयतन यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तो नया तो 2x है क्योंकि दुगना करने पर बोल रहा था, 2 का अगर क्यूब निकालेंगे, ठीक है ना, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 आएगा, x का क्यूब x³। अब देखिए इसमें 8 गुना का अंतर है कि नहीं। अब अगर हम डिवाइड करके देख लें तो 8x³ में अगर x³ से डिवाइड करेंगे तो x³ से x³ ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ 8 बचेगा, यानी ये एक x³ है, ये 8x³ है, 8 गुना है कि नहीं है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से लिख देंगे अतः यह 8 गुना हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अतः यह 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी ऐसे करने के बाद आप लिख सकते हैं अतः आयतन 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे आयतन 8 गुना हो जाएगा, इसीलिए भी लिख सकते हैं, या फिर आता भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ़ोन में इंटरनल ना होने के कारण हम लोग अभी थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 2-3 ही ऐसे ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।